रूबेन, जो संडे स्कूल में बच्चों को धर्म की शिक्षा दिया करता था, वह बहुत ही घमंडी एवं स्वयं को बहुत ही धर्मी समझता था। किसी दिन वह बच्चों को स्वयं का उदाहरण देते हुए सच्चे ख्रिस्तीय जीवन जीने अथवा सच्चा ख्रिस्त भक्त बनने की शिक्षा दे रहा था। क्लास के अंत में वह बच्चों से पूछता है, क्या कोई बतला सकता है कि क्यों लोग मुझे ख्रिस्तीय कहते हैं? कुछ क्षण शांत रहने के बाद एक बच्चा उठकर कहता है, हो सकता है क्योंकि वे आपको नहीं जानते हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम भी उस शिक्षक रूबेन की तरह हो सकते हैं। लोग हमें ख्रिस्तीय कहते हैं क्योंकि वे हमें शायद भली भांति नहीं जानते हो ना हो इससे बदतर शायद कभी कभी हम स्वयं को भी भली भांति नहीं जानते हैं कि हम ख्रिस्तीय क्यों हैं। हम आज के पाठों में कुछ रूबेन की ही तरह लोगों के बारे सुनते हैं जो समझते हैं कि जहां तक ईश्वर के साथ संबंध का सवाल है वे पूर्ण हैं और वे फरीसी लोग हैं। फरीसी नियमों के पालन को प्रमुखता देते थे और उनके लिए नियमों मात्र का पालन करना ही सब कुछ था। लोगों की परिस्थिति से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था और लोग उन्हें धर्मी मानते थे, उन्हें ईश्वर भक्त मानते थे। नियमों के पालन में वे स्वयं माहिर थे तथा दूसरों से भी वही उम्मीद करते थे। उनकी दृष्टि में दो ही तरह के लोग थे, एक जो नियमों का पालन नहीं करते वे पापी, तथा वे जो नियमों का अक्षरशः पालन करते थे वे संत थे। व्यवसायी, चरवाहे, चुंगी जमा करने वाले आदि पापियों के समूह में आते थे। वे ईश्वर से दूर समझे जाते थे तथा इस तरह के लोग औरों के साथ मंदिर में एक साथ प्रार्थना नहीं कर सकते थे। उन्हें पहले शुद्धिकरण के रीति रस्म से गुजरना पड़ता था। उनका मानना था कि ईश्वर पवित्र हैं तथा पापियों का ईश्वर के साथ कोई भाग नहीं है। वे इस बात को भूल गए कि ईश्वर दयालु हैं। लोग उन्हें ईश्वरीय व्यक्ति समझते थे क्योंकि लोग बहुधा सिर्फ बाहरी दिखावे को ही सच मानते थे, परंतु यीशु ख्रिस्त उनके आंतरिक जीवन को भी देखते हैं तथा उन्हें धिक्कारते हैं। यीशु ख्रिस्त फरीसियों का चुनाव उन खास प्रेरितों में नहीं करते हैं जो उनके कार्य को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उनका दिमाग संकीर्ण एवं घमंड से भरा था। वे कुछ सीखने के लिए खुले नहीं थे। उनकी तुलना में वे जो पापी समझे जाते थे, जो स्वयं को पापी स्वीकारते तथा कुछ सीखने एवं जीवन में परिवर्तन लाने के लिए खुले रहते थे, उनका चुनाव करते हैं। इसलिए यीशु ख्रिस्त मत्ती जो चुंगी जमा करता था, जिसे लोग पापी समझते थे, उन्हें अपने साथ रहने के लिए चुनते हैं। जब मत्ती के दोस्त हो न हो उनकी तरह ही अन्य चुंगी जमा करने वाले या उनकी तरह ही समाज में पापी समझे जाने वाले इस बात को जानते हैं कि यीशु ख्रिस्त एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके साथ सहानुभूति दिखाते हैं, जो उन्हें स्वीकारते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, तो वे उनके पास दौड़े चले आते हैं। और यही बात फरीसियों को खटकती है। वे शिष्यों से पूछते हैं, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ख्रिस्त उन्हें जवाब देते हैं, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की आवश्यकता होती है। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आज का सुसमाचार हमें बतलाता है कि ईश्वरीय जीवन नियमों का पालन मात्र नहीं है, इससे बढ़कर यह स्वयं की अयोग्यता तथा कमजोरियों को स्वीकारना है। यह स्वीकारना है कि हम पापी हैं और हमें ईश्वर की दया की आवश्यकता है।
चले हम स्वयं को कमजोर एवं पापी स्वीकारें तथा ख्रिस्त जो हमारी तरफ पापियों एवं कमजोरों को खोजने आए उनकी शरण में जाएं। वे हमें बल प्रदान करेंगे तथा पापमय जीवन को छोड़ने की शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे कि हम अपने जीवन में परिवर्तन ला एक बेहतर जीवन जी सकें। आमीन।